हालेलुया, जय मसीह की। सलाम सबको, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पिछले दिनों में आपने बहुत अच्छे से प्रभु का वचन सुना, सीखा और बहुत अच्छे कमेंट किए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। और सचमुच में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ और बल प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें ताकत देता है। तो जितना ज़्यादा आप वचन सीखते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम वचन सीखते हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो आप सबका धन्यवाद। आप पूरा एपिसोड देखिए, क्योंकि जब आप पूरा देखते हैं वीडियो तो आपको इसका निष्कर्ष भी समझ में आता है कि इस वचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिसको हम जब यूज़ करते हैं तो सीधे हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और परमेश्वर हमारी ओर कान लगाता है ना। बहुत तरह की प्रार्थनाएं होती है। कभी कभी खुशी में हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी दुख में प्रार्थना करते हैं, कभी कभी किसी जन्मदिन के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रार्थना का एक अलग अलग विषय और एक अलग अलग महत्व होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है ना। यदि हम देखें हमारे मोबाइल में अगर कोई पासवर्ड पड़ा हुआ है और यदि हम सही पासवर्ड ना डालें, या लैपटॉप में पासवर्ड है और ये सही पासवर्ड हम ना डालें, तो हमारा ना तो लैपटॉप खुलेगा ना ही हमारा मोबाइल खुलेगा। हम कुछ भी कर लें लेकिन जब तक पासवर्ड सही नहीं होगा तब तक हम उसे नहीं खोल सकते। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं? क्या जो कंडीशन परमेश्वर ने दी है उसमें हम प्रार्थना करते हैं? क्या जो प्रभु का जो मापदंड है क्या उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, या सीधा हम कहते हैं प्रार्थना करने लगते हैं? देखिए, प्रार्थना का तरीका होता है, प्रार्थना का नियम होता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह हमें प्रार्थना करने सिखाई है और कभी कभी सब कुछ सही होता है फिर भी हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु प्रार्थना हमारी सुनाई नहीं जाती। हालेलुया। इसलिए हमें जब प्रार्थना करनी चाहिए तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्याय रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक विधवा के विषय में बात करते हैं, एक उदाहरण देते हैं। और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहली बात तो हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, डेली हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हमने एक दिन प्रार्थना की, 2 दिन प्रार्थना की, 1 हफ्ते प्रार्थना की और हमारी हिम्मत टूट जाती है। हम सोचते हैं प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा और हमारे हियाब कम हो जाता है। कभी कभी हम इतना दुखी हो जाते हैं, हम उपवास भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो हम कहते हैं प्रभु हम क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें जिससे तू हमारी प्रार्थना को सुने, है ना। हम निराश हो जाते हैं, हियाब छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं हमें हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। डू नॉट लूज़ योर करेज। अपने सामर्थ को मत गवाइए, परंतु हियाब के साथ प्रार्थना कीजिए और लगातार प्रार्थना कीजिए, ये जानकर कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हमारे संयम को काम करने दीजिए। तो जितना ज़्यादा हम परमेश्वर रोज़ प्रार्थना करेंगे, देखिए हम प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं जो हमारी वास्तव में ज़रूरत होती है।
कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को मांगे जो हमारे काम की नहीं होती है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुनता। जैसे आप बोले मेरे लॉटरी का नंबर निकाल दे प्रभु, तो प्रभु कभी नहीं सुनेगा। आप बोले मेरे जुए में मुझे जिता दे, सट्टे में जिता दे, तो प्रभु कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा, है ना। परमेश्वर इस प्रकार से हमें कभी धनी नहीं बनाता, ना इस प्रकार से हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि कई लोग जो लॉटरी लगाते हैं वो गरीब हो जाए, एक आदमी अमीर हो जाए। इसलिए परमेश्वर ऐसी बातों के लिए प्रार्थना नहीं सुनता। हाँ, जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, और तब यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनता है। पहली बात तो पिता से, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह वो पासवर्ड है, प्रभु यीशु का नाम वो पासवर्ड है जिससे पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। बहुत सी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता है, लेकिन बहुत सी प्रार्थना का उत्तर थोड़े दिनों के बाद मिलता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता। देखो, एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न्यायी, जो जज होता है, और वो ऐसा न्यायी था जो किसी से डरता नहीं था, ना परमेश्वर से और ना मनुष्य से। और उसी नगर में जिसमें वो जज रहता था, उसी जो न्यायाधीश था, उसी नगर में एक स्त्री भी रहती थी, विधवा, और उसको एक न्याय चाहिए था विधवा को। तो वो डेली जाकर उस न्यायाधीश से बात करती थी, उस न्याय से कहती थी मेरा न्याय चुका दीजिए, मेरा न्याय चुका दीजिए। वो जो न्यायी था वो रोज़ उसको सुनता था और रोज़ भगा देता था, उसकी प्रार्थना नहीं सुनता था, उसका न्याय नहीं चुकाता था। लेकिन उसमें लिखा है 4 पद में, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। देखिए, वो स्त्री जो विधवा थी वो बार बार जाकर एक ही बात बोलती थी, मेरा न्याय चुका दे न्याय, मेरा न्याय चुका दे न्याय, मेरा न्याय चुका दे न्याय। और अंत में जब रोज़ रोज़ उसको वो देखता था तो रोज़ रोज़ उसको मना करता था, लेकिन अंत में उसे क्या लगा, अरे इससे तो पीछे छोड़ना भारी है, तो रोज़ आ जाती है ना। अंत में उसने उसकी नाक में दम कर दिया, समझ लिए, पीछे छोड़ाना भारी पड़ गया। पीछा कब छूटेगा, जब उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जब उसका न्याय चुका दिया जाएगा। तो ये न्याय क्या बोलता है, कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हर घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे, है ना। ये मुझे रोज़ सताती रहती है, इसे मैं क्या करूँगा, मैं इसका न्याय चुका दूँगा। तो वो ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो अपना पीछे छुड़ाना चाहता है। तो देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु ने कहा सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु ने हमको चुन लिया है ना। प्रभु यीशु ने कहा भी है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो जब प्रभु यीशु ने हमको चुना है, पिता ने हमको यीशु मसीह में चुन लिया, तो क्या वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? वो हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन क्या हम मन से प्रार्थना करते हैं? क्या हम सही प्रार्थना करते हैं? क्या हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। वचन में लिखा है, जब हम पीड़ा में होते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना सुनता है। कभी कभी क्या होता है, प्रार्थना जब सुन लेता है परमेश्वर, हमारा उत्तर भी देता है और हम अच्छे हो जाते हैं, हम भले चंगे काम करने लगते हैं, फिर हम प्रभु को भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कौन परमेश्वर, हमारा समय जो है ना प्रभु को नहीं मिलता। फिर जैसे हम पीड़ा में होते हैं दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम अच्छे होते हैं तो दिन रात प्रार्थना नहीं करते। हम मुसीबत के समय ही प्रभु के पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते, देखिए प्रार्थना की क्या ताकत है। प्रार्थना की शक्ति ये है कि जब हम पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना ना सुने। परंतु हमारा जो हियाब है वो टूट जाता है। कुछ समय बाद हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। नहीं, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर जब चाहता है, हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी दशा कैसी होती है। जब हम आते हैं प्रभु के पास, क्या हम नम्र होकर आते हैं या हम घमंड के साथ आते हैं? कभी कभी बहुत से लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं तो बहुत गरीबों का भला करता हूँ, मैं तो बहुत भूखों को खाना खिलाता हूँ, मैं तो बहुतों की रक्षा सहायता करता हूँ, इसलिए तो मेरी प्रार्थना सुन। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं सुनता। हम अपने कामों का जब घमंड करते हैं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। देखिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया, एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। क्या लिखा है, उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए,
है ना। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। तो जो फरीसी था वो व्यवस्था का जानने वाला था। जो फरीसी था वो परमेश्वर का नियम जानता था, प्रभु के नियम पे चलता था, है ना, बराबर उपवास करता था और अपना 10वां हिस्सा भी देता था, है ना, और बराबर मंदिर आता था। लेकिन उसे घमंड ये था कि जो दूसरे लोग थे उससे ज़्यादा वो अपने आप को धर्मी समझता था, वो बाकी सबको धर्मी नहीं समझता था। तो जब मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने गए तो फरीसी मंदिर के अंदर गया और जो चुंगी लेने वाला था वो मंदिर के बाहर रहा। फरीसी ने अंदर जाकर कैसी प्रार्थना की कि मैं औरों के समान नहीं हूँ, दूसरों के समान नहीं हूँ। देखिए, तुलनात्मक प्रार्थना की, उसने तुलना की, कंपैरिजन किया कि मैं उसके समान नहीं हूँ, वैसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अपनी दृष्टि में वो धर्मी था, अपनी दृष्टि में धर्मी बना हुआ था। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी दृष्टि में धर्मी होते हैं, अपनी दृष्टि में हम बुद्धिमान होते हैं और तब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, वैसा किया, वैसा किया। नहीं, परमेश्वर इन बातों को नहीं सुनना चाहता। हम तो नम्र होकर आएंगे, प्रभु यदि तेरी दया हो तो हम पर दया कर, है ना। नम्रता के साथ प्रभु के पास आइए। परमेश्वर पीड़ाओं की आपकी छुड़ाना चाहता है, पीड़ाओं से आपको बचाना चाहता है, लेकिन आप उसके बाद नम्र होकर आइए। लेकिन दूसरा जो चुंगी लेने वाला था वो मंदिर के अंदर भी नहीं गया और बाहर ही छाती पीट के उसने कहा, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पापी पे दया कर, है ना। और देखिए, जब उसने मन से प्रार्थना की, पापी अपने पाप को स्वीकार किया, चुंगी लेने वाले ने नम्रता से प्रार्थना की, तो देखिए वही व्यक्ति जो बाहर था मंदिर के, जिसने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं मंदिर के अंदर जाऊं, बाहर से ही प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि वो मन से प्रार्थना कर रहा था और पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर रहा था। तो देखिए, प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है, प्रार्थना में बहुत आशीष होती है, लेकिन क्या हम वो प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं? तो ये जो चुंगी लेने वाला है, ये कैसी प्रार्थना करता है? ये छाती पीट कर दूसरों के सामने, इसको कोई शर्म नहीं है कि कौन देख रहा है मुझे, क्या कर रहा है। वो तो प्रभु से बातें कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य, मैंने बहुत पाप किए, मुझे क्षमा कर, और मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि तेरे भवन मंदिर में आ सकूँ। और देखिए, परमेश्वर इसी व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। इसलिए प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना मन से करनी चाहिए। और देखिए, याकूब भी एक बात लिखता अपनी पत्री के अंदर, याकूब उसका 5 अध्याय 16 पद में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर के जन हैं, प्रभु की महिमा करने वाले हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आपकी प्रार्थना से परमेश्वर जवाब देगा, उत्तर देगा। इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है ना। इसलिए प्राचीनों को बुलाया जाता है, जो अच्छी प्रार्थना करते हैं उनको बुलाते हैं प्रार्थना के लिए, उनसे रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो दिन रात प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की प्रार्थना सुनता है। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो हर समय नम्र और दीन होकर प्रार्थना करते रहते हैं। तो हम लोग भी जो प्रभु के यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हमें भी इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, नम्र दीन होकर अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हियाब ना छोड़ें, परंतु लगातार नम्र होकर प्रार्थना करें और प्रभु के साथ चलें। जब प्रभु प्रार्थना सुनता है तो धन्यवाद जरूर करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या होते हैं, प्रार्थना सुनी जाती है, जवाब मिल जाता है, काम बन जाता है, चंगाई मिल जाती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, धन्यवादी नहीं बनते, परंतु वापस फिर संसार में चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि जब तक उनको पीड़ा ना हो वो वापस लौट कर नहीं आते, जब तक वो फिर समस्या में ना फंसे वो वापस प्रभु के पास नहीं आते हैं। परंतु वो लोग धन्य हैं जो लगातार परमेश्वर के पास बने रहते हैं, चाहे वो चंगे हो तो भी और चाहे वो बीमार हो तो भी, वो प्रभु के साथ रहते हैं, हियाब नहीं छोड़ते, परंतु लगातार प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु है और ज़रूर मेरी प्रार्थना सुनेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेगा, उस विधवा के समान, है ना। लगातार बिना हियाब छोड़े प्रार्थना करते रहिए और ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जय यीशु की, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आपकी कोई भी समस्या हो, कोई बीमारी है, दुख तकलीफ है, कुछ भी है, तो आज मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करूँ, क्योंकि वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और परमेश्वर ने मुझे चुना सेवकाई के रूप में, सेवक के रूप में सेवकाई के लिए, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ। आंखें बंद कीजिए।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आपके पास आता हूँ प्रभु। और जैसा आपके वचन में हमने सीखा प्रभु, जो पीड़ा में दुखी में तेरे पास आते हैं, आप नहीं छोड़ना चाहिए और तो उनकी प्रार्थना सुनता है। इसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग समस्या में, बीमारी में, परेशानी में, दुख में, संकट में, बेरोजगार हैं प्रभु, इसी से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुन, उनके पापों को क्षमा कर प्रभु, एक नई जिंदगी दे प्रभु, ताकि ये तेरा धन्यवाद करें और लौट कर तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। इनके दुख दूर कर प्रभु यीशु मसीह, इन्हें उठा के खड़ा कर प्रभु, इनके आर्थिक तौर से मजबूत कर प्रभु जी, ताकि अपने सारे काम को कर सके प्रभु, सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके प्रभु। तेरे हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह और आशीष दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी। यदि कोई बीमार है तो उठा के खड़ा कर, इस समय यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फायर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाएँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।